Hello students, this is the next video of chapter 4 and in this video we are going to study topic is it good to have political competition of chapter 4. Students इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या political competition किसी भी लोकतांत्रिक देश में बेहतर होता है कि नहीं, सही है या गलत। स्टूडेंट्स एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल कंपटीशन ठीक भी है, क्योंकि इस तरह से हर किसी को कंपटीशन यानी चुनाव में आने का मौका मिलता है। यह एक तरह से ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन होता है जिसमें हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, रिच हो या पुअर हो, एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। एंड देयर आर सम लीगल प्रोविज़न आल्सो, कुछ लीगल प्रोविज़न होते हैं। अगर वो लीगल प्रोविज़न बेहतर से वो इंसान अपना प्रूफ कर लेता है तो उसके बाद उसको इलेक्शन में आने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कंपटीशन बेहतर होता है, इस कंपटीशन से हर किसी को मौका मिलता है। तो ये तो हुआ इसका एक पॉजिटिव पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ बेटर इन द पॉलिटिक्स, in the election, but there is some demerits of political competition। लेकिन हम कुछ इसके demerits भी देखते हैं जिसकी वजह से लगता है कि political competition नहीं होना चाहिए इस तरह की स्थिति से। जैसे कि एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स, बहुत सारे इसके डिमेरिट्स होते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है बंटवारा इन एवरी लोकेलिटी। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बहुत सारे जब कैंडिडेट्स आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो दे वांट विन द इलेक्शन एट एनी रेट। वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं, और उस चुनाव को जीतने के लिए वो हर तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं। वो देखते हैं कि सोसाइटी किस तरह से उनके तरफ अट्रैक्ट होगी, तो वो कुछ सेंसिबल मुद्दों को भी उठाना शुरू कर देते हैं, जैसे रिलीजन को लेकर के या कास्ट को लेकर के। वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो इंसान के भावनाओं से जुड़े होते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी में एक बंटवारे की स्थिति हो जाती है कि लोग धर्म के बेसिस पर वोट देना शुरू कर देते हैं या जाति के बेसिस पर वोट देना शुरू कर देते हैं। बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि हमें विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। तो जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बंटवारे की स्थिति हो जाती है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। और कुछ लोग इसी चीज़ को कहते हैं कि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी कि ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तरह तरह के पॉलिटिक्स ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्टी होती है चुनाव जीतना चाहती है, वो इस तरह से यूज करने लगते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। एक चीज़ और भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, वह पार्टियां जो होती हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती हैं। कोई भी अगर रूलिंग पार्टी कोई भी अपना प्रस्ताव लेकर के आती है, कोई भी पॉलिसी लेकर आती है, तो अपोजिशन जो होता है वो उस पर तरह तरह के आरोप लगाने लगता है, तरह तरह की कमियां निकालने लगता है। उसी तरह से रूलिंग पार्टी भी अपोजिशन पर तरह तरह की बातें करने लगती हैं। तो ये भी खेल चलने लगता है जब इलेक्शन के दौरान। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो पावर का, वो मसल का प्रयोग करने लगते हैं, धन का भी प्रयोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो वोट होता है वह सही मुद्दों से भटक कर इन सब चीज़ों पर उनको मिलने लगता है। And some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब इस तरह के कई मुद्दे सोसाइटी में उठाए जाने लगते हैं, पब्लिक में उठाए जाने लगते हैं, तो पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है, और जिसकी वजह से वह एक ऐसी सरकार का चुनाव नहीं कर पाती जो एक लॉन्ग टाइम के लिए एस्टेब्लिश हो सके। क्योंकि अगर वह सरकार किसी तरह से कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतती भी है तो उसका एक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती है वो भी नहीं बन पाती है, क्योंकि अगर 5 साल के लिए वो बनी तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद
दूसरे इलेक्शन में हो सकता है वो पार्टी हार जाए। तो जितना भी वो उसका प्लान रहता है, जो भी पॉलिसी रहती है, वो बेहतर तरीके से ग्राउंड पर काम नहीं कर पाती है। तब तक दूसरी सरकार आ जाती है। जब दूसरी सरकार आती है तो वो अपनी नई पॉलिसी, नए प्रस्ताव लेकर के आती है। इस तरह से एक बेहतर विकास भी नहीं हो पाता है। तो और बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से जो अच्छे लोग होते हैं, जो पार्टी में आकर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर इन इलेक्शन से दूर हो जाते हैं और वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वह एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। वह एक अनहेल्दी कंपटीशन नहीं चाहते हैं। तो देयर आर सम डिमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन। बट ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने पॉलिटिकल कंपटीशन को बेहतर ऑप्शन समझा, लेकिन उसको किस तरह से रखा जाए और किस तरह से इस कंपटीशन को करवाया जाए ताकि इसका बेहतर असर हो। क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा, बस अगर एक ही पार्टी रहेगी और उसको कोई अगर compete करने वाला नहीं होगा, तो वह पार्टी काम करे या न करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही है कि उसके अगेंस्ट तो कोई है ही नहीं। तो वह काम भी बेहतर से नहीं करेगी, हमेशा वह जैसे मर्जी करे वैसे करती रहेगी। कोई उसको किसी भी तरह से एलिगेट भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कंपटीशन तो होना ही चाहिए, ताकि उस पार्टी को हमेशा ये डर बना रहे कि अगर मैं बेहतर काम नहीं करूँगा तो नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन आएगा उसमें मैं हार जाऊँगा और पावर में नहीं आ पाऊँगा। और कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट्स नहीं चाहता है कि वह चुनाव हारे, वह सत्ता में बने रहना चाहता है। और एक तरह से यह जो कंपटीशन होता है, यह मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन का मीन्स कि अगर वो पब्लिक की सेवा नहीं करते हैं, अगर वह बेहतर काम नहीं करेंगे, तो वो इस सत्ता में ज़्यादा दिन तक बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हार का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है वह ज़रूरी भी होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने बहुत सोच समझकर इन सब चीज़ों को इसमें रखा है। How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से इस कंपटीशन की वजह से लोग बेहतर काम करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनको ये डर हमेशा रहता है कि अगर हम बेहतर काम नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें पनिश किया जाएगा। कैसे? क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में आएंगे तो जनता हमें बिल्कुल नेगलेक्ट कर देगी, बिल्कुल हमें रिजेक्ट कर देगी, और अगर हम बेहतर काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड के तौर पर फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा और जनता हमें बहुमत से जिताएगी। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है पॉलिटिक्स में, वह एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि कोई भी अगर दुकान है या कोई भी शॉप है, अगर वहाँ पर हम जाते हैं और उस शॉप से अगर हमें बेहतर सर्विस नहीं मिल पाती है, तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरी दुकान की तरफ चले जाएंगे, दूसरे शॉप पर चले जाएंगे। तो इस तरह से चाहे वह दुकानदार कितना भी मीन्स वो नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर जो हैं वो कम हों, तो नहीं चाहते हुए भी अच्छे सामान देना चाहेगा, वो अच्छी सेवाएं देना चाहेगा ताकि उसके कस्टमर कम ना हों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कंपटीशन है वह हर फील्ड में ज़रूरी होता है, ताकि लोग अपने आप को बेहतर साबित कर सकें और एक लॉन्ग टर्म विज़न रख सकें। So students, this is all about political competition. In the next video, we will see about the
In the next video we will see about the what is our system of elections. Thank you, students.